पास न्यूज चैनल है, काफी सारे लोगों के इंटरव्यूज आज तक देखे होंगे। सम ऑफ आर्ट से रिलेटेड है, सम ऑफ जो इंटरव्यूज है वो इंटरव्यूज जो है ना वो हम लोग किसी स्पेसिफिक पूना की जगह पे लेके गए, वहां पे जाके हमने इंटरव्यू लिए हैं। और आज जो हम लोग ये बैकग्राउंड देख रहे हैं ये पूरा जिम का बैकग्राउंड है, और मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपने लाइफ में। और ऐसे शख्सियत से मिलके मैं तो बहुत मोटिवेट फील कर रहा हूँ। इनका एज सिर्फ 58 ईयर्स है, और इन्होंने 58 ईयर एज में जिस लेवल की फिटनेस मेंटेन की है, साथ ही साथ इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की है। इनको 19 लैंग्वेजेस आती है, इन्होंने मोर देन 4000 बुक्स रीड की है, और साथ ही साथ इनके काफ़ी सारे ब्रांचेस भी है पूना में। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप बस वीडियो को एंड तक देखना। आप देख सकते हैं मेरे आजू बाजू जिम का पूरा माहौल है, और ये जिम का ओनर जो है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हमने बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाले, और आर्ट से रिलेटेड है, टैटू से रिलेटेड है, और भी कई कई चीज़ों से रिलेटेड है। बट एक लिविंग आर्ट जो होता है वो सबसे बेहतर जो जानने को मिलेगा हमारे, वो एक है, एक जो होता है पर्सन जिसने अपनी पूरी लाइफ में काफी कुछ इस चीजों को डील की है। तो ऐसे ही पर्सन हमारे साथ में है मिस्टर सुनील सर। हेलो सर। हाय सुनील सर, हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे को भी आपकी जिम में आकर बहुत अच्छा लगा, और जो चीजें हमारे को पता चली है इनसे, दिस मैन, इनका एज है 58 ईयर एज। तो इस एज में ऐसा बहुत ही कम हमने देखे लोगों को जो मतलब इतना फिट है, अपने हेल्थ से लेकर इतने कॉन्शियस है। तो इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, और सिटी फास्ट न्यूज में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सर, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आज आपसे रहेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सर से पूरे क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में आपके लिए निकाल पाऊँ। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में जो बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मेरा नाम तो सुनील मानिक है, और उम्र में 58 साल का। लगभग 5 साल पहले ही मैंने जिम स्टार्ट किया। मैंने 5 साल पहले जब जिम स्टार्ट किया, उससे पहले एक कंपटीशन खेला हुआ था। एक 16 वीक्स में मैंने बॉडी बिल्डिंग किया। विद इन 16 वीक्स मैंने आई वाज अ चेयरमैन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमेटी। वहाँ से BRS लेकर मैंने एक बॉडी बिल्डिंग किया। उसमें मुझे पता लगा कि बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम लोग, बहुत कम समय में कर सकते हैं, विदाउट गोइंग फॉर एनाबॉलिक, विदाउट गोइंग फॉर स्टेरॉइड, विदाउट गोइंग फॉर सप्लीमेंट फूड्स। ये बगैर चीज़ के भी हम बॉडी बना सकते हैं, और ये बनाने के लिए सिर्फ एक टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जिसकी आपको पूरी तरह से आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ी एक मिसाल में आपसे दूंगा कि हर बच्चा स्पोर्ट्स में होना चाहिए, सबसे बड़ा जरूरी है हर माँ बाप के। क्योंकि मैं 4 साल का था जब मैंने जिम्नास्टिक प्लेयर था महाराष्ट्र में से। 15 साल का था, मैं बॉक्सिंग स्टार्ट किया मेरा भोपाल हाई स्कूल PJ नाइक सर के पास। काफ़ी अरसे तक मैंने बॉक्सिंग किया हुआ है। उसके बाद में मैं मार्शल आर्ट ज्वाइन किया हूँ। टोनी मैटे सर मेरे गुरु है। काफ़ी दिनों तक मैंने मार्शल आर्ट किया हुआ है। सारे वेपन्स जानता हूँ, वेपन्स को हैंडल करना जानता हूँ। हर एक चीज़ स्पोर्ट्स में एथलेटिक खेला हूँ, स्टेट्स का नेशनल तक गेम्स खेला हूँ। बहुत सारे गेम्स से रिलेटेड मैं यहाँ पर कोच हूँ। हर बच्चे को माँ बाप ने स्पोर्ट्स में डालना बहुत ही जरूरी है। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपके लिए। तो जैसे कि आपने जाना कि सर की लाइफ में, जो सर की लाइफ है ना, नॉर्मल लाइफ नहीं, रोलर कोस्टर लाइफ है। सर काफी ऊपर नीचे होकर यहाँ तक पहुंचे हैं, और इस एज में भी सर का जो एक फिटनेस का जो है कॉन्शियसनेस वो बहुत ही हाई है। हम लोग तो बहुत मोटिवेट हो रहे हैं सर को देखकर। अच्छा सर, दिन भर जो लोग अपने डाइट में खाना खाते हैं, तो ये कभी कभी होता है कि कुछ लोग कोई चीजें जो हेल्थ में नहीं खानी चाहिए ज्यादा खा लेते हैं। तो इसमें लोगों को प्रॉपर नॉलेज दी है किस तरह से बॉडी दिन भर चलनी चाहिए, तो इसके बारे में सर आप क्या बताएंगे? सबसे पहला आपको आपकी बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में जाना। दिन भर जो आपको फ्यूल का काम करेगा आपकी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड कार्ब्स। आपको हर सवेरे जब आप ऑफिस के लिए या आपके काम के लिए निकल पड़ो, जैसे हम सवेरे जो ब्रेकफास्ट करते हैं, वाई वी टेक अ ब्राउन ब्रेड या ब्रेड लेते हैं या पोहा खाते हैं या जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कार्ब्स रिलेटेड होती हैं। 100% कार्ब्स। सबसे पहला हमें कार्ब्स खाना है मॉर्निंग में। जैसे मॉर्निंग में आप कार्ब्स खाओगे
तो लगभग आपको लंच में, एक कॉमन आदमी के लिए लंच में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा खानी चाहिए। ओके, उसके बाद में शाम में आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म होने के बाद में, जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है, हम जाकर तुरंत भर लेते हैं पेट्रोल, वैसे ही 5 बजे आपको शाम में कार्ब्स बॉडी में फिल कर, उसी के साथ साथ आपको रात के समय सिर्फ प्रोटीन खाना है, ज्यादा से ज्यादा। यानी आपका 2 वक्त प्रोटीन होगा, 2 वक्त कार्ब्स होगा, और इसके साथ साथ आपको कैलोरीज का लेना बहुत जरूरी है। वो कैलोरीज मैक्सिमम 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हर कॉमन पर्सन के लिए वो ज्यादा से ज्यादा 2000 होगी, क्योंकि अगर एक्सेस कैलोरीज आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स, अगर वो एक्सेस खा लेते हो तो वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहला शुगर को थोड़ी दूर रखिए आप। अगर आपको अच्छा हेल्थ चाहिए तो आपको शुगर को दूर रखना, क्योंकि एवरी टेबल स्पून हैज गॉट 256 कैलोरीज। दिन भर में आप जितना स्पून खाओगे आपको सिर्फ उसकी जरूरत है 2000 कैलोरीज। अगर उससे ज्यादा खाते हो तो उसको बर्न नहीं कर पाओगे, और वो स्टोर होते होते एक्सेस कैलोरीज आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स बन जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि वो शुगर को ज्यादा से ज्यादा। तो ये प्रॉपर एक बैलेंस डाइट है एक नॉर्मल यूजर के लिए जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है ना, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है उसके लिए एक बैलेंस डाइट है। 2 टाइम कार्ब्स, 2 टाइम प्रोटीन और थोड़ी बहुत कैलोरीज, जितना वो बर्न कर सके। तो मेरा सर आपसे एक सवाल ये भी है कि एक जो नॉर्मल बच्चा होगा वो भी सोचता है कि मेरे को बड़ा होकर जिम करना है, जिम्नास्टिक बनना है, और एक बूढ़ा इंसान तो बोलता है कि अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं क्या ही जिम करूं। तो फ्रॉम द एज ऑफ चाइल्ड टू द एज ऑफ ओल्ड एज, तो आप पूरे इन सबको अगर मैं बोलूं कि छोटे से वेरीफाई कीजिए, मतलब स्पेसिफाई कीजिए कि किसको कैसे क्या रहना चाहिए अपने अपने एज फैक्टर में। सबसे पहला क्या होगा कि छोटा बच्चा होगा, जैसे बच्चा ऑलवेज देयर आर द 3 थिंग्स। एक होता है प्रिसीजन, दूसरा होता है पावर, और तीसरा होता है स्किल। ये चीजें हमेशा प्रकृति ने बनाई हुई है। सबसे पहले आपको प्रिसीजन, यानी जैसा छोटा बच्चा उसको कोई किसी स्पोर्ट्स में आप शामिल कर, अगर वो स्पोर्ट्स में शामिल हो जाता है तो जिंदगी के बारे में एक्यूरेसी सीख लेता है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, उसको टारगेट मिल जाता है, किसी चीज को अचीवमेंट करने की उसकी जिद उसको समझ में आती है। वो धीरे धीरे जैसे बढ़ता है तो वो अपनी लाइफ में भी उसी तरफ फॉलो करता है उन चीजों को। इसलिए बचपन में सबसे जरूरी होता है स्पोर्ट्स में जाना, वो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स, उसकी थिंकिंग प्रोसेस स्पोर्ट्स रिलेटेड होनी चाहिए। चाहे वो तुम्हारा चेस हो, चाहे टेनिस हो, चाहे जिम हो, चाहे जिम्नास्टिक हो, बॉक्सिंग हो, बस जीने के लिए जिद का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक एथलेटिक रनर 20 साल तक प्रैक्टिस करता है, 15 साल तक प्रैक्टिस करता है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, क्योंकि 1 सेकंड उसका हार और जीत का फैसला करता है। तो उस 1 सेकंड के लिए वो 20 साल तक प्रैक्टिस करता है। अगर इसको आप माइंड में ले लो तो आप समझ जाओगे कि हेल्थ क्या होता है। जैसे छोटा बच्चा मिडिल एज में आते हैं, लोग बोलते हैं मेरे पास काम नहीं, वक्त नहीं, मैं भी करना चाहता हूँ, बहुत इच्छा है, मगर 24 घंटे में अगर जो इंसान अपने शरीर के लिए आधा घंटा नहीं दे पाएगा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप लेट कर इस बारे में सोचोगे बेड पर कि मुझे जिम करना चाहिए था, तो वो बहुत रॉन्ग हो जाए, क्योंकि आपका हेल्थ ही आपका वेल्थ है। जमाने में कहा जाता था एक जमाने में कि हेल्थ इज वेल्थ, मगर आज की तारीख में आप देखो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसमें आप जैसे आप 2 व्हीलर में केरोसिन डालकर गाड़ी नहीं चला, एग्जैक्टली वैसे ही गाड़ी चलती मगर हम जानते हैं उसका इंजन खराब हो जाएगा। वैसे ये जंक फूड आपके लिए काम करे केरोसिन जैसा। आप उसको प्रॉपर डाइट करो, डाइट फॉलो करो। एक एज में आपका हेल्थ जो इश्यू होता है वो आपका बॉडी एज अलग होता है, आपके जन्म का एज अलग है। अगर आप इसको मिक्सअप कर रहे हो तो आप इसके अंदर सावधान रहे, क्योंकि बॉडी एज अलग है, आपका जन्म का एज अलग है। अगर आपकी हेल्थ को आप अच्छी से रखते हो तो आप बुढ़ापे तक जा ही नहीं पाओगे। आप जवान, जितने उम्र आपकी बढ़ती जाएगी आप जवान दिखोगे लोगों के लिए। लोग ये सोच पड़े हैरान हो जाएंगे कि एग्जैक्टली ये खाता क्या है। तो खाता कुछ नहीं है, वो खाता सिर्फ टाइम पर है, समय पर है, जितना खाना चाहिए उतना ही खाता है, वो बाकी चीजों को अवॉइड करता है। इससे क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, आपका बोन्स बिल्ड हो जाता है, आपके बोन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो फुल्ली अपग्रेड हो जाता है। और इसकी वजह से अगर बचपन से ये शुरुआत की जाए स्पोर्ट्स की, तो मिडिल एज हो चाहे आप बुढ़ापा हो, बुढ़े लोगों का आज भी मानना है कि मैं जिम नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ। और बहुत सारे लोगों से मिला कि जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मेरा ये इशू है, मेरा वो इशू है, मुझे डायबिटीज। ये सारी चीजें होती कब है, क्योंकि अगर आप डायबिटीज के बारे में देखो तो आपको पता लगेगा कि जब तक आपको स्वेट नहीं आता, अगर आपको स्वेट आता है तो आपको जिंदगी में कभी डायबिटीज नहीं, ये मेरी गारंटी है पर्सनली।
तो ये प्रो टिप है जो सर की तरफ से मिला है अभी। हाँ, कभी आप एक्सरसाइज करो, जिंदगी भर आपको डायबिटीज नहीं होगा, चाहे वो जेनेटिक है, कुछ भी हो। दूसरी बात है, आप प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर लेते हो, आप डाइट प्रॉपर फॉलो करते हो, आप फ्रूट्स फाइबर्स को अच्छी तरह से खाते हो, तो मेरी गारंटी आपको पाइल्स कभी नहीं होगी। क्योंकि पाइल्स ये सारी चीजों के लिए फूड, जैसे बोलते हैं आरडीए जो होता है, रिकमेंडेड डाइट एनालिसिस, हम अपनी खुशी का इजहार एक ही चीज से करते हैं पूरी जिंदगी, वो है फूड। अगर आप पास होते हो तो पार्टी देते हो, आपके घर में अगर मौत होती है तो आप खाना खिलाते हो, हर चीज में, शादी में जाते हो, अगर खाना खराब हो जाए तो पूरे शादी को बदनाम कर देते हो। यानी इन फूड का इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में कितना है वो आपको समझना चाहिए, और वो फूड्स जो फूड्स आपकी हेल्थ को बरकरार रखता है वही इंपॉर्टेंट होता है। सर एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि आपका एक सर बोलते हैं कि बॉडी को सिर्फ 3 चीजें चाहिए, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट। तो अगर मैं 24 घंटे में सबको कैलकुलेट करना चाहूंगी कौन से टाइम को कितना देना, तो आप उसको थोड़ा बताएंगे? एक्चुअली क्या होता है कि आप जिसे कहा जाता है कि डाइट करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसको डाइजेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी चीज में अगर आप शुरुआत करते हो, जिस चीज की, अगर मान लो खाना खाकर अगर हेल्थ हो जाते, तो बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको उनको सिर्फ खाना खिलाते वो उनकी हेल्थ बरकरार रहती है। ऐसा नहीं होता। हेल्थ में डाइजेस्ट का होना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी पेशेंट की तरफ आप जाओगे तो आप देखोगे उसको हल्का सा फूड दिया जाता है, बहुत हल्का, क्योंकि उसका डाइजेशन लेवल खत्म हो चुका होता है। वो बरकरार रखने के लिए उसको पूरी तरह से आप फूड देते हो, और वो फूड देते हो जो उसको डाइजेस्ट कर सकता है। अगर आप कोई भी प्रोटीन लेते हो, फॉर एग्जाम्पल फूड सप्लीमेंट के बारे में बताऊं, आपको लगता है कि मैंने 1 स्कूप ले लिया, मुझे 20 ग्राम मिलेगा, तो 20 ग्राम आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये गारंटी। अगर आपने डाइट किया हुआ है तो उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में 20% वो आपका साथ देगा। यानी आपको 20 ग्राम से अगर प्रोटीन मिलना है तो पहला आपके पेट में डाइट होना जरूरी है। अगर डाइट ही नहीं है, आप पूरी नहीं, तो आप कितना भी पाउडर फॉर्म में खा लो, उससे कोई फर्क नहीं। और दूसरी बात क्या होती है कि लोगों को लगता है प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का कंटिन्यू करो, प्रोटीन के बारे में, व्हाट इज मीन बाय प्रोटीन। आपको मैं खुद जानकारी देता हूँ। अगर आप ब्लैक कोबरा को देखो, ब्लैक कोबरा आपको पता है, अगर वो आपको डस ले तो आप लगभग 2 मिनट में, आधे मिनट में मर जाओगे। नो वन इज माई कॉम्पिटिटर, हॉस्पिटल इज द ओनली वन जो सर का कॉम्पिटिटर है। और सर का ऐसा सोचना है कि जिस दिन सर के अंडर के स्टूडेंट हॉस्पिटल तक पहुंचे उस दिन सर का जिम नहीं रहेगा। तो सर ये जो आपका बहुत फेमस ट्रीटमेंट है और काफी मतलब लोगों से मैंने सुना है, इसके बारे में बताओगे? एक्चुअली क्या होता है कि हम जब जिम चलाते हैं तो सबसे पहला अपना क्लाइंट जो होता है उसकी हेल्थ बनाना, और हेल्थ बनाने का मतलब ये होता है कि वो कभी भी किसी भी बीमारी का शिकार होकर हॉस्पिटल तक ना जाए। ओके, यानी इसीलिए मेरा और एक हॉस्पिटल का कंपटीशन, जिस दिन हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे उस दिन मेरी जिम बंद रहे, क्योंकि मेरी जिम 24 घंटा चालू होती है, 7 दिन। इसकी वजह यही है कि अगर हॉस्पिटल 24 घंटा 7 दिन चालू है, जो मेरा कंपटीटर है उसके सामने मैं 6 दिन जिम क्यों चलाऊंगा? अगर कंपटीशन करना ही है तो मेरा कोई भी क्लाइंट वहां तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि फिटनेस इज नॉट एक्सपेंसिव। लोगों को ऐसा मानना है कि फिटनेस एक्सपेंसिव होता है, डाइट एक्सपेंसिव होता है, डाइट करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारा वक्त लगता है, मगर कुछ नहीं होता है। अगर आप आपकी ये सोच को थोड़ा सा बाजू में रखिएगा और आप सोचिएगा कि वेदर हॉस्पिटल इज एक्सपेंसिव और फिटनेस एक्सपेंसिव। अगर हॉस्पिटल में आप 2 दिन तक लेट जाओ तो आपको 50,000 रुपए मिला जाएगा, जितना 50,000 रुपए का बिल आपको भरना ही भरना है। मगर हेल्थ रिलेटेड जिम में, फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। फिटनेस इंडस्ट्री में जो आपके घर में खाना है, बस उसको दिन भर में कैसा खाना है, किस पार्ट पे खाना है, किस वक्त खाना है और कितना खाना है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा हॉस्पिटल को अपना कंपटीटर मानूंगा। मेरे लोग कभी भी हॉस्पिटल तक नहीं जाएंगे। पिछले 5 साल में मेरे, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरा कोई भी क्लाइंट किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास बुखार के लिए भी नहीं गया।
अगर जाता है तो हम लोग उसका रिकॉर्ड करते हैं। ये बहुत बड़ी बात बोली सर। तो इसीलिए हॉस्पिटल तक नहीं जाना है, यही हमारा मकसद होगा। लाइफ टाइम हमें हमारा हेल्थ कोई भी इशू नहीं हो, जब तक हम जिएंगे हेल्दी बनकर जिएंगे, हेल्दी बनकर खाएंगे। सातों दिन से सर मेरे को एक चीज याद आई है कि लोगों का बोलना ऐसा है कि जिम सातों दिन नहीं करना चाहिए, तो ये तो अब ये मिथ है या अफवाह है, क्या है सर आप बताओ। सबसे पहला मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, थोड़ा सा आपको अजूबा गरीब लगेगा मगर एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, ये ऊपर वाले ने बनाए हुए, हमने सुनाई बातें, पता नहीं कोई जानता, मगर कहा जाता है बहुत सारे बुक्स में कि ये सृष्टि बनाने के बाद उसने इंसान को बनाया, हर जानवर बनाने के बाद इंसान को बनाया। ओके, अभी ये तो मानते हो आप, अगर मान लो एटीएम सेंटर के बाहर अगर वॉचमैन सो जाए और एटीएम कोई चोर डाकू लूट ले, तो आप दोषी किसको मानोगे? जो वॉचमैन सोया था उसको मान। जब ये पूरी प्रकृति बनाई ऊपर वाले ने, तब बताया गया कि ये जितने भी जानवर है, इनकी सुरक्षा, इनकी रक्षा के लिए मैं इंसान को बना रहा, और उस इंसान को बनाया जो इंसान 15-20 घंटे तक सोता है, और बेचारे जानवर आज तक मैंने कभी सोते हुए नहीं देखे। यानी जिनकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए इंसान को बनाया है, वही 20-20 घंटे सोता है और बाकी के जानवर जागते रहे। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि सर 7 दिन। आज आपको याद होगा कि ऐसा कोई दिन है जो आप सोए नहीं हो, तो ऐसा कोई दिन क्यों चाहिए आपको कि आप जिम नहीं किए हो? अगर जिम करना है तो आप 7 दिन करना है, अगर सोते हो 7 दिन तो 7 दिन जिम करो। जिम का किसी एक दिन अगर आप बहुत थक गए हो तो रेस्ट लो, बट डोंट क्विट। आप रेस्ट ले सकते हो एक दिन के लिए, मगर जरूरी नहीं कि रेस्ट होना है, क्योंकि ये इंजन की तरफ, अगर एक दिन आप बंद रहोगे, एक दिन आपका डाइजेशन खत्म हो जाएगा, एक दिन के लिए आपका हार्ट बीट बंद हो जाएगा, एक दिन के लिए आप सांसें रुक जाएंगी, तो सोचो आपके जीवन में क्या असर होगा। उसी तरह अगर जिम को सांसों की तरफ आप सोचते हो, हार्ट बीट्स की तरफ सोचते हो, तो आप कभी बंद नहीं, और नहीं करना भी है। अगर अच्छे से रहना है, जिंदगी लास्ट एंड तक जीना है फुल्ली, तो आपको 7 दिन जिम करना जरूरी है। तो ये था सबका इंटरव्यू। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपकी जो ये थिंकिंग है कि मेरा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, हॉस्पिटल में कॉम्पिटिटर, ये थिंकिंग लोगों तक हम पहुंचेंगे और सिटी फास्ट न्यूज़ की तरफ पहुंचेंगे। माय नेम इज सुनील माने, आई एम द ओनर ऑफ एसजीएम फिटनेस क्लब, और आप देख रहे हो सिटी फास्ट न्यूज चैनल।